Assalamu alaikum dear student, welcome to Mission MBBS channel for entry test. Today our topic is the remaining portion of the quantum number, that is magnetic quantum number and spin quantum number. ये वाला टॉपिक एंट्री टेस्ट और दीगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे मच मोर टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आते हैं। तो आज हम इसको काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये मच मोर इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट लेंडे। लेंडे के नाम से एक साइंटिस्ट था, इसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उसने जीमन इफेक्ट को और इसके साथ साथ स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करना था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी। तो इस वजह से उसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में हमने लेक्चर दिया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग जाके वहां पे जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में लेक्चर देख लें। बाज बुक में लिखा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीमन इफेक्ट, लिहाजा जो भी है लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें कौन सा इंफॉर्मेशन देता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो टर्म एज ओरिएंटेशंस क्वांटम नंबर। इसको ओरिएंटेशंस क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं? बिकॉज इट एक्सप्लेन द डायरेक्शंस मींस लोकेशंस of orbital along the three axes। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का 3 एक्सिस है इसके अलॉन्ग, फॉर एग्जांपल z एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, कि इस एक्सिस में हमारे साथ जो ऑर्बिटल है किस तरह ओरिएंटेड है, इसका डायरेक्शन किस तरह है, किस तरह ये लोकेटेड है। तो इस तरह का इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ और हम इसको डायग्रामेटिकली यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। और दूसरा ये कि इट गिव्स इंफॉर्मेशंस about the number of orbitals के बारे में इंफॉर्मेशन देता है इन द सबशेल्स। हमारे साथ जो सबशेल है, लाइक एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है, एफ सबशेल है, तो इन सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्रोवाइड करता है। और इसके लिए फार्मूला यूज किया जाता है और फार्मूला कुछ यूं है, 2l+1। इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सबशेल में हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ फार्मूला में एल है, तो एल का मतलब क्या है कि यह हमारे साथ क्या है, अजीमुतल क्वांटम नंबर का वैल्यू है, जो कि सबशेल के लिए क्या होता है, डिजाइन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेसिफिक सबशेल एस की बात कर लें तो इसके लिए एल का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हम इसी इक्वेशन में, इसी फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं, 2 × एल। एल का वैल्यू फॉर एस सबशेल क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं और इसके साथ क्या होगा, +1। तो इससे वैल्यू हमें आ जाता है क्या, 2 × 0, 0 + 1 = 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे साथ एस सबशेल में क्या होता है, जस्ट 1 ऑर्बिटल होगा और वो ऑर्बिटल हमारे साथ क्या होगा, एस ऑर्बिटल होगा। इसी तरह देख ले, अगर हम यहां पे क्या कर ले, एल की वैल्यू 1 लगाए, यानी फॉर एग्जांपल पी सबशेल में हमने ऑर्बिटल्स की तादाद को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पी सबशेल के लिए हमारे साथ एल की वैल्यू यानी अजीमुतल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां पे 1 पुट कर ले इंटू +1, तो यह हमारे साथ क्या हो रहा है, 2 × 1 = 2 + 1 = 3। तो इसका मतलब क्या है कि पी सबशेल में हमारे साथ क्या है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि px, py, pz है, जो कि हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह अगर हम डी सबशेल की बात कर ले तो इसके लिए क्या है, एल की वैल्यू हमारे साथ क्या है, 2 है। तो यहाँ पे 2 लगाए, +1 = 2, 2 × 2 = 4 + 1 = 5। तो इसका मतलब क्या है कि डी सबशेल में हमारे साथ क्या है, 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह अगर हम क्या कर ले, एफ सबशेल की बात कर ले तो इसके लिए क्या हो जाता है, 2 × एल की वैल्यू क्या है, फॉर एफ सबशेल क्या है, 3 है।
एंड +1 इज इक्वल टू 6 +1 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या है कि डी सबशेल में हमारे साथ क्या है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, इसको हम डिनोट करते हैं एम एल से, हम इसको एम एल से डिनोट करते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, magnetic quantum number depend upon the value of L, यानी हमारे साथ जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है। जो हमारे साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसका वैल्यू क्या करता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर यानी L की वैल्यू पे इसका क्या करता है, डिपेंड करता है। So the value of magnetic quantum number varies from negative L passes through 0 up to पॉजिटिव L यानी प्लस L। हमारे साथ जो क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है यानी ml की वैल्यू है, यह हमारे साथ क्या हो जाता है, वेरीज फ्रॉम नेगेटिव L passes through 0 up to पॉजिटिव L यानी प्लस L। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे साथ क्या हो, L की वैल्यू क्या हो मालूम हो, कर सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं। देख ले फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ क्या हो, L की वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब क्या है फॉर एस सबशेल हो, तो हम क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू को डिराइव करेंगे। चूंकि बजाते खुद L की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि हमारे साथ 0 की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ 0 को पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ml की वैल्यू जस्ट हमने 0 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ जस्ट 1 ऑर्बिटल है, 1 जस्ट सिंगल ओरिएंटेशन है इन द एस सबशेल। तो यह हमारे साथ क्या होगा, वो ऑर्बिटल हमारे साथ क्या होगा, एस ऑर्बिटल होगा। तो जिस तरह हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, हमें ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरह ऑर्बिटल अलोंग द 3 एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, जी एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है, ओरिएंटेड है, लोकेटेड है। तो यहाँ पे देख ले ये एस ऑर्बिटल है, यह हमारे साथ क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो ये अलोंग द जी एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और एक्स एक्सिस भी है। तो इसका मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल क्या है, यह हमारे साथ डायरेक्शन लेस है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये थ्रू आउट जो है ना ये 3 एक्सिस है हमारे साथ क्या है, फैला हुआ है, ये स्प्रेड हुआ है। ओके, अगर हमारे साथ क्या हो, L की वैल्यू क्या हो, L की वैल्यू हमारे साथ क्या हो, 1 हो, यानी P सबशेल के लिए क्या हो, यानी L की वैल्यू हमारे साथ क्या है, 1 है। अगर L की वैल्यू हमारे साथ क्या हो, 1 यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो हमारे साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा था कि फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा, -L पासेस थ्रू 0 अप टू +L। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -L। देख ले -L की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फिर क्या होगा, -1 पासेस थ्रू 0। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, 0 लगाया, अप टू +L। तो L का वैल्यू क्या था, 1 था, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, +1। तो इसका मतलब क्या है कि when the azimuthal quantum number value L is equal to 1, तो फिर इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। -1 0 +1 जो कि हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे साथ क्या होंगे, 3 ओरिएंटेशंस है, यानी हमारे साथ क्या है, 3 ऑर्बिटल है। और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिग्नेट करते हैं लाइक px, py और pz। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे कोई भी स्पेशलिटीज नहीं है फॉर दैट्स वैल्यू कि ये px के लिए -1 होगा या 0 के लिए py होगा या +1 के लिए pz होगा। आप ये वैल्यू किसी भी ऑर्बिटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इट डजंट मैटर्स। ओके, तो फिर जिस तरह हमने कहा है कि अब हमारे साथ क्या है, ऑर्बिटल क्या है, px, py, pz है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी भी यानी एक्सिस के लिहाज से चेक करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारे साथ क्या है, ओरिएंटेड है, लोकेटेड है। तो जिस तरह यहाँ पे px है, तो देख ले यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी है। तो मतलब यह है कि हमारे साथ ये वाला ऑर्बिटल यानी px ऑर्बिटल अलोंग द x एक्सिस क्या है, लोकेटेड है यानी स्प्रेड हुआ है। इसी तरह हमारे साथ क्या है, py ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब यह है कि ये 3 एक्सिस में यानी y एक्सिस और z एक्सिस, x एक्सिस में इसको चेक करेंगे। तो ये अलोंग दी py है, यानी y एक्सिस के अलोंग क्या है, ये हमारे साथ क्या है, लोकेटेड है। सो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली शो किया है। और p ऑर्बिटल का हमारे साथ क्या है, शेप क्या है, वो डम्बेल शेप है, डम्बेल
क्या है, डम्बल शेप है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे, डम्बल शेप कहेंगे, जिस तरह की इसकी क्या हो, टू लोब्स हो। तो इस तरह हमारे साथ क्या है, पीजी है, पीजी ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ जो पीजी ऑर्बिटल है ये अलोंग द जी एक्सिस होगा। ये हमारे साथ जो पीजी ऑर्बिटल है तो ये हमारे साथ क्या होगा, अलोंग द जी एक्सिस होगा। तो देख ले यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला ऑर्बिटल यानी जो पीजी ऑर्बिटल है ये अलोंग द जी एक्सिस क्या है, ये लोकेटेड है। इस तरह मैंने तीनों को बिल्कुल एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा किए हैं इकट्ठे। तो देख ले यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ये जो पी वाई है हमने इसको अलोंग द वाई एक्सिस ड्रा किया है। इस तरह हमारे साथ क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल है और हमने इसको क्या किया है, अलोंग द एक्स एक्सिस इसको ड्रा किया है। और इस तरह हमारे साथ क्या है, पी जी ऑर्बिटल है जिसको हमने क्या किया है, अलोंग द जी एक्सिस इसको ड्रा किया है। इसी तरह अगर हमारे साथ क्या हो, एल की वैल्यू हमारे साथ क्या हो, टो हो, एल की वैल्यू हमारे साथ क्या हो, टो हो, यानी फॉर अजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या हो, टो हो, तो फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, हमारे साथ क्या होगी। तो हमने जिस तरह लिखा था कि ये फ्रॉम नेगेटिव एल पासेस थ्रू जीरो अप टू प्लस एल, तो एल की वैल्यू इसके लिए क्या है, टू है। तो फिर यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, माइनस टू। इस तरह इसके दरमियान और भी आ जाते हैं, लाइक -1, और इस तरह हमारे साथ क्या है, वही 0, और फिर हमारे साथ क्या हो जाता है, +1, और अप टू क्या है, +2। तो इस तरह हमारे साथ कितने बन जाते हैं, 5 ओरिएंटेशन बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डी सबशेल में हमारे साथ क्या है, 5 ओरिएंटेशन यानी 5 ऑर्बिटल्स हैं, जिसको हमने यहाँ पे dxy, dxz और dyz, dx2, dy2 और dz2 से हमने इसको क्या है, डिनोट किया है। अच्छा, हमारे साथ जो डी ऑर्बिटल है ये डबल डंबल होता है। डी ऑर्बिटल क्या होता है, डबल डंबल होता है। ये देख ले, ये हमारे साथ एक डंबल और इस तरह हमारे साथ क्या है, दूसरा डंबल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डबल डंबल, यानी इसके 4 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 लोब्स। तो इनमें फर्स्ट वाला देख ले, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। तो देख ले हमने यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट ड्रा किया है। यहाँ पे हमारे साथ क्या होंगी, इसकी जो लोब्स है ये क्या होगा, बिटवीन द प्लेन ऑफ द ट्रू एक्सिस, यानी ट्रू एक्सिस के प्लेन के दरमियान वाक़या होगा। प्लेन हमारे साथ क्या है, एक्स वाई। तो देख ले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के दरमियान जो हमारे साथ क्या है, प्लेन है, इसमें हमने इस तरह किया है। तो देख ले ये वाला लोब देख ले और ये वाला लोब देख ले, और इस तरह ये वाला लोब देख ले, ये वाला लोब देख ले। तो ये हमारे साथ क्या है, एक्स वाई प्लेन के दरमियान लोकेटेड है, और इस तरह के ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, डी एक्स वाई। यहाँ पे 3 डिनोट करता है कि असल में हमारे साथ जो डी सबशेल है वो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे साथ क्या होता है, अपीयर हो जाता है, और ये हमारे साथ सेकंड शेल या सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फर्स्ट शेल में ये क्या होता है, वहां पे मौजूद नहीं होता। अच्छा देख ले यहां पे दूसरा देख ले, ये dxz है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हमारे साथ क्या है, एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के दरमियान जो प्लेन होता है, इस प्लेन में इसकी क्या होता है, लोब्स लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे देख ले, ये हमारे साथ क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारे साथ क्या है, जी एक्सिस है। तो यहाँ पे इस ऑर्बिटल के यानी डी वाई जी ऑर्बिटल के देख ले, लोब जी वाई एक्सिस के प्लेन के दरमियान, और इस तरफ भी वही प्लेन होगा, और इस तरफ भी वही प्लेन है, और इस तरफ वही प्लेन है। तो इसी प्लेन में इसके चारों लोब्स क्या है, लोकेटेड है। इस तरह हमारे साथ क्या है, थर्ड ऑर्बिटल है डी वाई जी, और ये हमारे साथ क्या है, जी एक्सिस और एक्स एक्सिस के दरमियान जो क्या होता है, प्लेन होता है, इसमें इसके लोब्स क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। देख ले यहाँ पे जी और एक्स एक्सिस का क्या है, प्लेन है, और ये वाला भी वही प्लेन है, और ये वाला भी वही प्लेन है, और इस तरह ये। तो इसमें देख ले हमारे साथ क्या है, इसके चारों लोब्स क्या है, लोकेटेड है। इसी तरह हमारे साथ क्या है, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली इसका जो लोब होते हैं वो अलोंग दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा। तो ये देख ले हमारे साथ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये वाले जो दो लोब्स हैं ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है, और ये वाले दो लोब अलोंग दी वाई एक्सिस हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या है, अलोंग दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, स्प्रेड हुआ है। इसी तरह हमारे साथ क्या है, डी जी स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्बिटल जिसके 4 लोब होते हैं ये अलोंग दी जी एक्सिस है, यानी इसके जो दो लोब्स होते हैं और ये इस तरह लोकेटेड होता है, दो लोब्स उस साइड पे और दो लोब्स फ्रंट पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट अलोंग द जी एक्सिस होगा। तो ये था हमारे साथ इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद हमारे साथ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे साथ क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द Gaudsmith and Wellenbeck, इस तरह का कोई नेम है।
तो ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये स्पिन क्वांटम नंबर को क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्पिन क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर है दैट इज अराइज इंडिपेंडेंटली, और ये हमारे साथ क्या हुआ था, इंडिपेंडेंटली क्या हुआ था, अराइज हुआ था। देख ले स्पिन क्वांटम नंबर हमारे साथ क्या होता है, इट एक्सप्लेन द स्पिनिंग बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग बिहेवियर को क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है। देख ले स्पिनिंग का यहां पे क्या मतलब है, इसका मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, एनालॉजी देता हूं। तो आपको पता है कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, अर्थ है। तो ये अर्थ हमारे साथ क्या करता है, टू टाइप ऑफ मोशन करता है। एक मोशन क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये क्या है, सन। तो सन के इर्द गिर्द हमारे साथ एक क्या करता है, इस तरह का रिवॉल्यूशन करता है। एक इसका क्या है, रिवॉल्यूशन है, और दूसरा इसका क्या है, स्पिनिंग है। क्योंकि अर्थ का क्या है, अपना एक्सिस, ये क्या है, ये अर्थ का क्या है, एक्सिस है, ये इसका अपना एक्सिस है। और ये अर्थ अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द कभी इस तरह और कभी इस तरह, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, डे नाइट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये इस टाइप ऑफ मोशन को क्या करते हैं, देख ले ये हमारे साथ क्लॉकवाइज होगा यानी इस तरफ, या एंटी क्लॉकवाइज या इस तरफ होगा। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहेंगे, स्पिनिंग मोशन। क्या कहते हैं इसको, स्पिनिंग मोशन। तो सेम केस इज हियर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन भी हमारे साथ क्या करता है, एक रिवॉल्यूशन करता है और दूसरा क्या करता है, अपनी एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन करता है। क्या करता है, स्पिनिंग मोशन करता है। तो देख ले स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या होगा, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पिन करेगा, या तो क्लॉकवाइज करेगा और एंटी क्लॉकवाइज। बैक वक्त ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन नहीं करता, या तो क्लॉकवाइज करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। और इसका मतलब यह है कि इसके लिए क्या है, 50-50% है कि वो क्या हो, या क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो देख ले जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे साथ क्या होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल हमारे साथ मोशन करता है तो उस मोशन की वजह से वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे साथ क्या है, ये कोई वायर होता है, और इसी वायर में हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ इसमें क्या करता है, करंट फ्लो करता है इस तरह। तो हमने कहा था कि जब करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, क्रिएट करता है। तो ये हमारे साथ क्या है, राइट हैंड रोल होता है कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देख ले हमारे साथ ये क्या है, देख ले ये करंट का डायरेक्शन है, क्या है, करंट का डायरेक्शन है। और ये जो थंब है ये हमारे साथ क्या है, नॉर्थ, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ पोल है, वही इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ क्या होगा, नॉर्थ नीचे की तरफ होगा और साउथ ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ इस वायर में क्या हुआ, हमारे साथ इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। अगर यही करंट इस डायरेक्शन में क्या कर ले, फ्लो कर ले, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक हमारे साथ ये जो 4 फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहे हैं, और ये जो थंब है ये इंडिकेट करता है क्या, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट्स फ्लोइंग करंट या फ्लोइंग चार्जेस। तो ये देख ले फिर क्या होगा, हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। तो सेम केस क्या है हमारे साथ, किसी भी एटम में जब हमारे साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग करता है यानी मोशन करता है, तो इसी मोशन की वजह से इसी स्पिनिंग की वजह से हमारे साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो देख ले यहां पे हमारे साथ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने इसको क्या किया है, एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन बनाए हैं ताकि हमें स्पिनिंग मोशन को यानी इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या करें, इसको अच्छी तरीके से इसको डिस्क्राइब कर ले। तो देख ले फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे साथ क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना हमारे साथ ये क्या करता है, क्लॉकवाइज, जिस तरह हमारे साथ क्या होता है, घड़ी का नीडल क्या करता है, मोशन करता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एग्जैक्टली घड़ी की सुई की तरह यानी नीडल की तरह क्या करता है, मोशन करता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे साथ जो क्लॉकवाइज के लिए हमारे साथ जो स्पिनिंग का वैल्यू होता है वो क्या होता है, +1/2। हमारे साथ क्या होता है, +1/2।
जब +1/2 है और यहाँ पे जब इसका स्पिनिंग मोशन इस तरह है, तो देख ले राइट हैंड रूल के मुताबिक देख ले इसका स्पिनिंग इस तरफ है, यानी मोशन क्या है, इस तरफ है। तो हमारे साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ पोल है, वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये स्पिनिंग करता है, मोशन करता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये हमारे साथ क्या है, नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे साथ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन देख ले, ये इसको मैंने यहाँ पे इस तरह शो किया है कि ये हमारे साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वॉच का जो नीडल है वो इसके बरक्स यानी इसका मुखालिफ सिमत में क्या करता है, मोशन करता है। तो देख ले ये इस तरह मोशन करता है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है, और इसको हम क्या करते हैं, -1/2 से इसको डिनोट करते हैं, और ये हमारे साथ क्या होगा, अपवर्ड होगा। और इस केस में जो क्लॉकवाइज है ये डाउनवर्ड होगा, क्या होगा, डाउनवर्ड स्पिन होगा। अच्छा देख ले, जब ये हमारे साथ क्या है, इसको अगर हम राइट हैंड रूल के मुताबिक फाइंड आउट कर ले तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा। देख ले ये क्या करता है, ये हमारे साथ क्या है, ये जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर से ये क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग, और ये जो थंब है इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। देख ले ये हमारे साथ जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज क्रिएटेड ड्यू टू द स्पिनिंग मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, और नीचे की तरफ क्या होगा, साउथ पोल होगा। अब देख ले यहां पे एक कंसेप्ट है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे साथ क्या है, किसी भी एक ऑर्बिटल में, या चाहे वो बॉन्ड फॉर्मेशन की सूरत में हो या वहीं से किसी भी ऑर्बिटल में हमारे साथ क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन। हमने रोल पढ़ा है, या इसको हम आगे लेक्चर में एक्सप्लेन भी करेंगे कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर लोग कहते हैं कि हमारे साथ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ये सेम चार्जेस है तो इसको रिपेल होना चाहिए। तो फिर ये किस तरह स्टेबलाइज रहते हैं, या बॉन्ड फॉर्मेशन की केस में किस तरह स्टेबलाइज रहते हैं, या किसी भी ऑर्बिटल की फॉर्म में ये किस तरह स्टेबलाइज रहते हैं। तो देख ले यहां पे आपको पता है, यहां पे एक अगर स्पिनिंग मोशन कर रहा है, यानी जब हमारे साथ क्या हो, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका जो स्पिन है यानी स्पिनिंग मोशन है वो कभी सेम नहीं होगा, वो क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। देख ले यहां पे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसी ही ऑर्बिटल में ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करता है। तो जो क्लॉकवाइज की वजह से हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, तो इसका नॉर्थ नीचे और साउथ ऊपर होता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हमारे साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो इसका साउथ क्या होता है, साउथ पोल नीचे होता है, और नॉर्थ पोल क्या होता है, ऊपर होता है। तो देख ले यहां पे देख ले इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल ये क्या होता है, ये ऑपोजिट पोल इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट विल अट्रैक्ट ईच अदर। और इस केस में देख ले नीचे की तरफ देख ले, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपस में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सो दैट इज व्हाई these two field that type of attraction due to the magnetic field is responsible for the stability of the bond and 2 electron inside the single orbitals। अच्छा तो ये था ये वाला केस। आप देख ले ये हमारे साथ जो क्लॉकवाइज होता है, हमने क्लॉकवाइज को क्या करना है, इसको डाउनवर्ड से, यानी इसको क्या करना है, क्लॉकवाइज को हम क्या करेंगे, ये वाला क्लॉकवाइज हम इसको डाउन फील्ड यानी जो डाउन स्पिन है इस फॉर्म में इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये जो क्लॉकवाइज है हम इसको अपवर्ड की फॉर्म में इस तरह डिनोट करते हैं। देख ले अगर किसी ऑर्बिटल में हमारे साथ क्या हो, इलेक्ट्रॉन की अरेंज हो, यानी किसी ऑर्बिटल में हमारे साथ क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट होगी, क्या होगी, अपोजिट होगी। देख ले ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो देख ले ये दोनों की स्पिन क्या है, अपोजिट है, एक का क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और इसको क्या कहते हैं, पेयर्ड ऑफ स्पिन या एंटी पैरेलल स्पिन इसको भी कहते हैं, यानी एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। और इसको हम इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं कि इनमें से ये वाला नीचे की तरफ कर ले और ये वाला जो दूसरा है इसको इस तरह कर ले, इस तरह अरेंजमेंट भी दे सकते हैं। और एक और भी अरेंजमेंट है जो कि मुमकिन नहीं होता, और हम वैसे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या हो, सेम स्पिन हो, यानी दोनों क्या हो, पैरेलल हो, इसको कहते हैं पैरेलल स्पिन, और इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। और ये हमारे साथ क्या होता है, स्टेबल नहीं होता। स्टेबल क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड स्पिन हो, देख ले तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का जो फील्ड है वो एक डायरेक्शन में होगा, ऊपर दोनों की नॉर्थ होगा और नीचे दोनों की साउथ होगा, तो साउथ या नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस तरह का जो हमारे साथ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट विल बी नॉट स्टेबलाइज्ड। ओके अब देख ले इस तरह की जो यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग है कि ये हमारे साथ क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमारे साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें किस तरह हासिल होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। तो देख ले यहाँ पे हमारे साथ क्या है, एक अरेंजमेंट है,
देख ले यहाँ पे हमारे साथ क्या है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो कि एक्साइटेड है। एक्साइटेड का मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, फर्स्ट शेल है। क्या है, ये इसका फर्स्ट शेल है जिसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 1 है। और ये इसका क्या है, सेकंड शेल है जिसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 2 है। और हमारे साथ क्या होगा, एल होगा, और ये हमारे साथ क्या होगा, के होगा। तो देख ले, इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट सेल से यानी के सेल से क्या हुआ है, एक्साइट हुआ, इसको एनर्जी मिला है, तो ये सेकंड शेल की तरफ क्या हुआ है, एक्साइटेड हुआ है। सो दैट्स फॉर्म ऑफ द स्टेट विल बी कॉल्ड एज एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब देख ले, ये वाला इलेक्ट्रॉन देख ले, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे कि हमारे साथ क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन किस तरह है, यानी ये हमारे साथ क्या है, ये कोई एस ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में इसका स्पिन क्या है, इस तरह है, आर या इस तरह है। यानी हमारे साथ इसका जो स्पिनिंग मोशन है ये हमारे साथ क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग मोशन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकता, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। और ट्रेडिशनली अगर हमारे साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये नॉर्मली क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज, तो ये हमारे साथ क्या करेगा, क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा। तो देख ले यहां पे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था, और ये स्पेशली ऑब्जर्व किया गया था अल्कली मेटल में, क्योंकि अल्कली मेटल के वैलेंस शेल में हमारे साथ क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्पेशली वहां पे इसको ऑब्जर्व किया गया था। और ये हमारे साथ क्या है, ये फर्स्ट, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, ये तो मेटल नहीं है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप से इसका क्या है, रिलेशन है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में आता है और इसकी वैलेंस शेल में क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो देख ले यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन करेगा तो ये फर्स्ट शेल की तरफ क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये एमिशन करता है, लाइन एमिशन करता है। तो ये वाला लाइन हमारे साथ देख ले, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। क्या रखा, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अगर कोई लाइन हमारे साथ मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट अप होता है तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं जीमैन इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, जीमैन इफेक्ट। तो यह हमारे साथ देख ले क्या है, यहाँ पे इसी स्लिट से, इसी सुराख से हमारे साथ क्या हुआ, ये वाला लाइन जो एमिशंस लाइन थे, ये हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन की वजह से जो क्रिएट हुए थे, इमिट हुए थे, ये वाले हमने मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ और साउथ, और ये हमारे साथ क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, इसमें हमारे साथ क्या होता है, ये पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो लाइन है ये स्प्लिट अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं। और ये हमारे साथ क्या है, एक डिटेक्शन स्क्रीन है जहां पे हमें क्या करेगा, डिटेक्शन देगा। तो देख ले फॉर एग्जांपल, या तो यहाँ पे स्पार्किंग करेगा, तो इसका मतलब क्या है, -1 और 2। और ये वाला वैल्यू हमने जो मैग्नेटिक सॉरी, और ये वाला वैल्यू जो हमने क्या किया था, स्पेन क्वांटम नंबर के लिए दिया था। और स्पेन क्वांटम नंबर को हम ms से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। किस चीज से, ms से डिनोट करते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है ms = -1 और 2। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला हमारे साथ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। क्या होगा, ये वाला हमारे साथ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। या देख ले एक लाइन इस तरफ क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, हमारे साथ डिविएट हुआ है, तो यहां पे डिटेक्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ms जो स्पेन क्वांटम नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है, +1 और 2। तो ये डिनोट करता है कि या तो हमारे साथ क्या होगा, ये हमारे साथ क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, +1 और 2, और +1 और 2 हमारे साथ क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए होता है। अब देख ले यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि हमारे साथ किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकते हैं, 3 क्वांटम नंबर इसके लिए क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन नेसेसरली इसके लिए क्या होगा, एक क्वांटम नंबर नेसेसरली इसके लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। देख ले किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर हम हीलियम की केस की बात कर ले कि हीलियम एटम है और ये हीलियम का क्या है, न्यूक्लियस है, और हीलियम एटम की क्या है, ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या होता है, जस्ट सिंगल सब शेल होता है, और सिंगल सब शेल में हमारे साथ जस्ट हमारे साथ क्या होता है, सिंगल ऑर्बिटल होता है, और इसको हम क्या कहेंगे, एस ऑर्बिटल। तो इसी एस ऑर्बिटल में हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देख ले दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दी, ऑपोजिट स्पिन से क्या कर दी, इसको शो कर दी, ड्यू टू दैट टाइप ऑफ फेनोमेना, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। ओके, अब देख ले यहां पे इसके लिए मैं जो है ना क्वांटम नंबर को, इसके लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्वांटम नंबर को डिराइव करना चाहता हूं। तो देख ले क्वांटम नंबर हमारे साथ क्या होता है, एक क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, दूसरा हमारे साथ क्या होता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, तीसरा हमारे साथ क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, जो कि मैंने इसको क्या करना है, ml से डिनोट करना है। और इस तरह फोर्थ वन हमारे साथ क्या होता है, स्पेन क्वांटम नंबर होता है, जो कि मैंने इसको क्या करना है, ms से डिनोट करना है। स्पेन क्वांटम नंबर को मैं क्या करता हूं,
MS से इसको डिनोट करूंगा। अब देख लें इस केस में फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट शेल है, क्या है, हेलियम का क्या है, फर्स्ट शेल है। तो फर्स्ट शेल के लिए क्या होता है, एन की वैल्यू क्या होता है, ये हमारे साथ क्या होता है, 1 होता है। और इस तरह एल की वैल्यू देख ले, आप देख ले ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, ये फर्स्ट शेल में है और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी वो, और ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इसके लिए भी इनका क्या है, इनका वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम शेल में रिजाइड करता है, यानी हमारे साथ जो के शेल है। इसी तरह एल की वैल्यू अगर देख ले तो एल हमने बताया था कि एल हमें क्या करता है, सब शेल को डिनोट करता है। तो ये हमारे साथ क्या होगा, जो फर्स्ट शेल में है जस्ट वंस यानी जस्ट सिंगल सबशेल होता है, जो कि हमारे साथ क्या होता है, एस सबशेल। तो ये वाला क्या है, फर्स्ट शेल में हमारे साथ क्या है, सबशेल। तो सबशेल में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होता है, यानी एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि दोनों ही एस सबशेल में है, तो इसके लिए भी क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए एन की वैल्यू और एल की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। इसी तरह देख ले, यहां पे देख ले आप एम एल की वैल्यू देख ले, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या था, हमने कहा था कि ये जो वैल्यू हमारे साथ क्या है, एल की है, यानी अजीमुथल क्वांटम नंबर की है फॉर दी एस। तो अगर इसमें कोई आर्बिटल्स हैं, इसमें जस्ट सिंगल आर्बिटल होता है, तो इसके लिए जो ये जो एस सबशेल है, इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, जस्ट 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो इस वजह से एम एल की वैल्यू, दोनों एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, यानी एस सब शेल में, या इसको ऑर्बिटल अगर कहेंगे तो एस ऑर्बिटल में, तो इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी क्या है, एम एल की वैल्यू 0 है। इसी तरह स्पिन की अगर बात कर ले तो स्पिन इसके लिए क्या है, डिफरेंट है, ये सेम नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्या है अपवर्ड स्पिन है और दूसरा क्या है डाउनवर्ड स्पिन। मतलब क्या है कि इनमें से एक क्या है क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि एक हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है -1/2 और दूसरा क्या होता है +1/2। तो देख ले, ये -1/2 इंडिकेट करता है कि हमारे साथ क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और +1/2 इंडिकेट करता है कि हमारे साथ क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो ये जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, डिफरेंट है। बाकी जो 3 थे ये इसके लिए क्या है, सेम है। इसी तरह एक और इंफॉर्मेशन जो कि लास्ट में मैं देना चाहता हूं, वो यह है अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख ले, अगर यानी इसका जो इंफॉर्मेशन है वो असल में हमारे साथ क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें क्या होता है, हासिल होता है। किस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी से हासिल होता है, मैं ये थोड़ा सा बताता हूँ। यह हमारे साथ क्या था, हाइड्रोजन एटम है, और हाइड्रोजन एटम में जब हमारे साथ क्या होता है, फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, यहाँ पे एक्साइट हो जाए, तो अपॉन डी एक्साइटेशन क्या करता है, ये एनर्जी को इमिट करता है। तो इसकी वजह से इसका क्या बनता था, एक स्पेक्ट्रम बनता था। क्या बनता था, स्पेक्ट्रम। तो इसी स्पेक्ट्रम में हमारे साथ क्या होते हैं, लाइन आते थे, जिसको हमने कहा था कि एमिशन स्पेक्ट्रम। अब देख ले ये वाले लाइन जब हमने क्या करना है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में, यानी फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ और ये साउथ है, अगर ये वाले जो फील्ड, अगर ये वाले लाइन हमारे साथ वैसे पास किया गया, यानी इसकी स्प्लिटिंग नहीं की गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एस सबशेल है, और एस सबशेल में हमारे साथ क्या होता है, जस्ट सिंगल ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, जस्ट सिंगल ऑर्बिटल होता है। अब देख ले, इसी तरह अगर ऐसा कोई हमारे साथ क्या हो, ऐसा कोई लाइंस हो कि वो हमारे साथ क्या हो, 3 लाइंस में हमारे साथ क्या हो, स्प्लिट हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे साथ पी सबशेल होगा, और पी सबशेल में हमारे साथ क्या होंगे, 3 ओरिएंटेशन होंगे, यानी हमारे साथ क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। क्या होंगे, 3 ऑर्बिटल, जो कि हमारे साथ क्या है, पी एक्स, पी वाई और पी जी को क्या करेगा, डिनोट करेगा। इसी तरह अगर हम इस तरह लाइन की बात कर ले कि देख ले, फॉर एग्जांपल ये वाला लाइन है और ये वाला हमारे साथ क्या है, ये 5 लाइन में हमारे साथ क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ क्या है, ये 5 ऑर्बिटल्स है, जो कि डी सबशेल के बारे में है, और डी सबशेल हमारे साथ क्या होता है, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। इसी तरह अगर कोई लाइन इस तरह क्या हो जाए, स्प्लिट अप हो जाए, कि हमारे साथ इसमें क्या हो, इसमें हमारे साथ क्या हो, 7 स्प्लिटिंग हो, तो ये डिनोट करेगा कि हमारे साथ क्या है, ये एफ ऑर्बिटल है। और एफ ऑर्बिटल के बारे में हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।